विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जीवन्मुक्तिर्विशिष्टा बत विगत वपुर मुक्तिरित्येति पृष्टः सुस्पष्टं योन्मग्रहणात् उभयमपि मृषा साधिता सान्तताम् मोहापायोपलक्ष्यः स्वयमयमभयो मुक्तिरात्मैव नान्या श्रीपूर्णानन्दोपदेशो दिशि विदिशि सदा मंगलम देदिशितु अखंडानंद संबोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। जो हम लोग लक्षण देख रहे हैं परमात्मा के, तो उसमें ये बात है कि ये हम लोग थोड़ा ऐसे सामान्य विशेषण जो हैं वो आत्मा के विशेषण वो सामान्य रूप से देख रहे हैं। विशेष रूप से अभी आप सामान्य रूप से धीरे धीरे समझ लेंगे तो आगे फिर विशेष रूप से भी अमुक विशेषणों को जो लक्षण स्वरूप लक्षण बन जाते हैं उन्हें बताया जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखे, 10 जो है वो विधेय विशेषण देख रहे हैं। तो क्या है, सच्चित आनंद ब्रह्म और स्वयं प्रकाश, इतना हम लोगों ने देख लिया। तो कितने, 5 देख लिए और 5 और हैं देखने के लिए। तो ये स्वयं प्रकाश है आत्मा, और इसलिए और आत्मा सबकी आनंद रूप है क्योंकि सबकी प्रीति का विषय है, और ब्रह्म रूप है मतलब कि वह उसका कभी अभाव नहीं है। तो आत्मा मतलब सच्चित आनंद रूप कहा और ब्रह्म रूप कहा तो मतलब व्यापक कह देते हैं, व्यापक अथवा तो देश में काल में वस्तु में जिसका कहीं भी आप उसको काट नहीं सकते, वह अखंड एक रस है। तो ये आत्मा की ये ब्रह्म रूपता बताई। ठीक है, फिर उसके बाद स्वयं प्रकाश बताया। तो स्वयं ज्योति है, वह उसको प्रकाशित करने के लिए और किसी
प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। दोपहर को सूर्य चमक रहा है, वर्षा ऋतु भी नहीं है, और कहा हम दीपक जलाकर सूर्य को देखेंगे, आवश्यकता नहीं। सूर्य चमक रहा है, आप जैसे बाहर निकल के आकाश में देखेंगे तो आपको सूर्य के दर्शन हो जाएंगे। तो ये प्रकाश रूप है, और इसलिए कहा न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। वहां सूर्य जो स्वयं ज्योति है वह भी नहीं है, ऐसा ये आत्मा है। और न शशांक जो सूर्य से प्रकाश लेके चमकता है वह भी नहीं है, और अग्नि भी नहीं है, जो यहाँ हम जला लेते हैं अग्नि, तो वो भी नहीं है। तो फिर कैसे जानेंगे? तो कहा अविद्यत्वे सति अपरोक्षत्वम, अविद्यत्वे सति साक्षात अपरोक्षत्वम स्वप्रकाशत्वम, स्वप्रकाश की परिभाषा बताई। और यहाँ बताया अविद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम स्वप्रकाशत्वम। हो गया। अब आगे चलें, ये 5 विशेषण आपने देख लिए। अब आगे चलते हैं, तो आगे इसको 6वां विशेषण है कूटस्थ। कूटस्थ, तो ये कूटस्थ शब्द का प्रयोग कोई कोई और शब्द साथ में लगा के भी होता है ना, जैसे कूटस्थ, नित्य कूटस्थ, ऐसे करके। तो कूटस्थ, तो कूटस्थ किस प्रकार से? तो कहा कि देखो कूट जो है वो लोहार की का जो वो ऐरण होता है, एक कठोर चीज होती है नीचे, जिसमें गरम गरम लोहे का कोई भी जो बनाना होता है औजार, उसको रख के और फिर कूटते हैं। तो वो कूटस्थ, तो लोहार की जो ऐरण होती है, ऐरण बोलते हैं, अथवा तो सुनार का भी एक नीचे का वो होता है, निहैनी की क्या बोलते हैं, उसमें वो सोने को लेके और आभूषण बनाता है। तो लोहार की जो ऐरण होती है और उसमें कूट, उसको बोलते हैं कूट, और वो बदलती नहीं है, उसमें गरम लोहा डालते हैं, वह ज्यों की त्यों रहती है, वो ऊपर से आप दूसरे किसी औजार से उसको कूटते हैं। तो ऐरण की तरह जो निर्विकार है, बदलता नहीं है, और सबके आधार के रूप में है, उसको कहते हैं कूटस्थ, उसको कूटस्थ कहते हैं। और उसी ऐरण के ऊपर गरम लोहा डालकर और अनेक प्रकार के विषयों को, अनेक प्रकार के पदार्थों को, घाट को वो घड़ता है, तो लोहा बनाता है, हंसिया बनाता है और चक्कू बनाता है। तो वो तरह तरह के घाट जो है वो घड़ता रहता है, पर वो स्वयं ज्यों का त्यों रहता है। तो स्वयं जो ज्यों की त्यों रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं कूटस्थ, लोहार की ऐरण। उसी प्रकार से आत्मा को भी कहते हैं कूटस्थ। कूटस्थ कहा अर्थात कि वह अचल रहता है, वह अक्रिय रहता है। तो सब आत्मा गढ़े जाते हैं, और उन गढ़ने के लिए वह उनके आधार के रूप में ज्यों का त्यों रहता है, वह बदलता नहीं है, वह अक्रिय हो। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं कूटस्थ। जहां जहां शास्त्रों में कूटस्थ शब्द का प्रयोग होता है, वहां से भी आपको अर्थ समझ में आएगा। अभी फिलहाल इतना समझ लेने से हो जाता है, क्योंकि अभी तो हम लोग प्रारंभिक शब्दों का ज्ञान ले रहे हैं, पारिभाषिक शब्द अथवा टेक्निकल टर्म्स। तो फिर आगे कहते हैं 6वां है साक्षी। साक्षी तो आपने बहुत सुना होगा, साक्षी भाव से रहो, बोल देते हैं। तो साक्षी है, तो साक्षी किस प्रकार से? और लोक व्यवहार में आप देखते हैं
दो का मान लीजिए झगड़ा हो रहा है, तो उसमें वो किसी भी पक्ष में नहीं, जो साक्षी है वह एक बात की उसे उदासीन होना चाहिए, और अर्थात न किसी से राग करे न किसी से द्वेष करे। राग द्वेष से नहीं, न इस पक्ष में न उस पक्ष में। और दूसरा क्या है कि जहां घटना हो रही है उसके पास होना चाहिए, उसके समीपवर्ती होना चाहिए। और तीसरा कि चेतन होना चाहिए। यदि मान लो वहां पर एक वृक्ष खड़ा है तो वृक्ष को तो आप साक्षी नहीं बना सकते और मुकदमा चलेगा उसमें। और यहाँ तक कि जो पशु आदि हैं, पशु पक्षी हैं, उनको भी आप साक्षी नहीं बना सकते क्योंकि वो बोलेंगे नहीं। तो इसलिए वो चेतन होता है और समझता होता है, उसको बोलते हैं साक्षी। तो आत्मा क्या है? तो वह आपकी देह आदि से, यानी देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनसे उदासीन है ना? क्योंकि आपके सामने मान लीजिए कि आप एक वाहन में जा रहे हैं, तो आपके सामने जो भी आता है आप उसको देखते रहते हैं, पर उसमें भाग नहीं है। उसी प्रकार से आपको दिए हुए हैं जो मन, बुद्धि, देह, इंद्रियां इत्यादि, इनको आप देखते हैं, तो उनसे उनको वो देखता है पर उनसे उदासीन होता है। उदासीन होता है अर्थात उसमें वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। जो प्रतिक्रिया देता है वो अंतःकरण होता है, मन, बुद्धि, अहंकार होता है। तो एक तो ये बात हुई कि उदासीन है। दूसरी बात क्या देखी थी हम लोगों ने? पास में होता है, तो अत्यंत समीप ये आत्मा पास में रहने वाला है। और तीसरी बात क्या थी कि वो चेतन होना चाहिए, तो चेतन है और चेतन है, इसलिए वह साक्षी है। तो साक्षी को में परिवर्तन नहीं होता। तो अंतःकरण की उपाधि वाला जो चेतन है उसको भी साक्षी कहते हैं, उसको ही साक्षी कहते हैं। तो अंतःकरण और अंतःकरण में उठने वाली वृत्तियां, तरह तरह की वृत्तियां, आकाशाकार, स्त्रियाकार, पुरुषाकार, पक्षी आकार, सब आकार वो धारण करती रहती है वृत्तियां। बड़ी जल्दी जल्दी वृत्ति माने मनोवृत्ति, बुद्धि वृत्ति, जिस आकार में आकारित होती है उसको बोलते हैं वृत्ति। तो अंतःकरण की वृत्ति, तो वृत्ति में क्या होता है? चेतन होता है, तब वृत्ति के द्वारा आपको ज्ञान होता है। बाहर कोई वस्तु आई तो वह वृत्तिस्थ होती है, और वृत्ति जब हृदयस्थ होती है तब ज्ञान होता है। तो ये वृत्तियां हैं और ये वृत्तियों का आपको ज्ञान होता है। तो चेतन मात्र अर्थात केवल चेतन जो है वो भले वह वृत्तियों में भी रहता है, वह अंतःकरण में भी रहता है, अर्थात वहां भी वह आरूढ़ होता है, आभासित होता है, प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्टेड होता है ना? तो उसको, लेकिन वहां कोई भी प्रतिक्रिया वह देता नहीं है, उसको कहते हैं, उस चेतन मात्र को कहते हैं साक्षी। अर्थात आप विषयों में से जो आपकी वृत्ति बन रही है विषयों को लेकर, उसमें से विषयों को हटा लीजिए, अथवा विषयों में से केवल चेतन को देखिए। विषयाकार वृत्ति बनी तो विषयाकारता को छोड़ के केवल चेतन को देखे। उसी प्रकार से जो वृत्ति आरूढ़ चेतन इसको बोलते हैं, है ना? प्रतिबिंबित भी बोलते हैं, आभासित भी बोलते हैं। तो वृत्त्यारूढ़ जो चेतन है, तो वह जो जब आप केवल शुद्ध चेतन को देखते हैं तब उसे कहते हैं वृत्त्यारूढ़ चेतन। तो आप केवल उस चेतन को, उस ज्ञान को देखते हैं, आकार में आकारित हुए ज्ञान को नहीं देखते। आप विकारवान ज्ञान को नहीं देखते, आप शुद्ध ज्ञान को देखते हैं, अथवा शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही आप
इन सब वस्तुओं को देखते हैं, तो उसका विवेक करना पड़ता है। तो अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्तियों में जो चेतन मात्र है उसी को साक्षी कहते हैं। तो इसका और विवेक हम लोग कर लेंगे। तो इस आत्मा इस प्रकार का है, इसलिए उसे साक्षी कहते हैं। और क्या बोलते हैं उपनिषद में मंत्र है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, है ना। तो आत्मा को साक्षी कहा, फिर आत्मा को ही दृष्टा कहते हैं। तो दृष्टा कैसे कहते हैं? तो कर्ण के द्वारा एक साक्षी जो होता है उसको बोलते हैं साक्षात पश्यति, कर्ण निरपेक्षम पश्यति, कर्णैव बिना पश्यति, वो साक्षी साक्षात देखता है। और ये दृष्टा जो है यह भी केवल देखता ही है। तो इसको जो देखने वाला आत्मा दृष्टा कैसे, कौन सा नंबर का आ गया? 8वें नंबर। 8वें नंबर का है दृष्टा। तो दृष्टा कैसे? अब ये क्या विधेय सब लक्षण बताए जाए, इसमें आपको सीधे सीधे उनकी शब्दों का अर्थ समझना है। तो दृष्टा है, हम तो केवल दृष्टा है। जैसे कि आप रंगमंच पर जाते हैं, नाटक देखने जाते हैं, तो वहां तरह तरह का नाटक चलता है। पुराने दृष्टांत में तो नाटक कोई देखने जाता नहीं, तब सिनेमा देखने जाते हैं। सिनेमा भी हम नहीं देखने जाते। अब ज्यादा जाने आने की तकलीफ कौन उठाए, तो अपने डब्बे में क्या बोलते हैं उसको, टीवी पर बैठकर तो टीवी पर सब सिनेमा देख लेते हैं। कितना देखे तरह तरह की कहानियां देख देख के वो माया का विस्तार कभी तो थक नहीं जाता होगा। तो दृष्टा कैसे है? तो देखने वाला वो दृष्टा है, और आत्मा स्वयं सब विषयों को देखने वाला है। इसलिए आत्मा का ही एक नाम दृष्टा है। वो दृष्टा है इसलिए वह देखता है, देखे बिना रह नहीं सकता। उसके पास दृष्टि है तो उसके द्वारा वो देखेगा ही। एक है वहां साक्षी में क्या है कहा, कारण के बिना देखता है। और दृष्टा में क्या है तो कहा कि वो देखता है। इंद्रियां आदि है, अंतःकरण है, तो अंतःकरण के द्वारा भी देखता है, क्योंकि उसको वो चेतन है, उसको दृष्टि की प्राप्ति है, इसलिए उसको कभी साक्षी कहते हैं, कभी दृष्टा भी कहते हैं। वो कैसे फर्क है उसका भी हम लोग विचार करेंगे। फिर दृष्टा के बाद दूसरा क्या आता है? उपदृष्टा। दृष्टा साक्षी, फिर दृष्टा, फिर उपदृष्टा। तो उपदृष्टा कैसे? तो जो यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ में क्या करते हैं कि यज्ञशाला जो होती है उसमें यज्ञ की क्रिया चलती, और उसमें ऋत्विज होते हैं, और मान लो 15 ऋत्विज है और 16वां ये यजमान है जो यज्ञ करवा रहा होता है, और ऋत्विज आदि को सबका वर्ण करता है, उनका सम्मान करता है, उनको दान दक्षिणा देता है, और वो यजमान के लिए करते हैं। और फिर 16वां यजमान होता है, और यजमान की पत्नी होती है, और 16 हो गया, और 17वां पत्नी हो गई, और 18वां क्या हुआ? 18वां उपदृष्टा होता है। एक उपदृष्टा भी होता है, हम लोग जैसे वो उपदृष्टा होते हैं, वो खाली वहां बैठ के और चुपचाप सब देखते रहते हैं, और देखे तो देखे। हमारे जैसे उपदृष्टा होते हैं तो झट आंख बंद करके माला जपने लगते हैं, क्योंकि माला की संख्या पूरी नहीं हुई होती है। तो चपली हाथी देर बैठना तो अपनी माला ही चुपचाप अंदर हाथ छुपा के और माला जप लो। तो वो माला जपता है तो फिर वो दृष्टा नहीं होता,
उपदृष्टा नहीं होता है, वो नाम का उपदृष्टा हो जाता है। तो एक उपदृष्टा भी रखा जाता है यज्ञ में, कि उपदृष्टा वो कोई क्रिया नहीं करता पर वो देखता है। उपदृष्टा वो देखता है, पास में रहकर और देखता है। तो उसका इसका क्या प्रयोजन है? इसका ये है कि वो देखता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, वो ये देखता है। तो इसलिए इस प्रकार जो यज्ञ का ये रूपक बनाया गया, तो उसमें कहते हैं कि देह रूपी एक यज्ञशाला है। दूसरे रूपक आपने देखे, आपके आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथ में, तो रथ का भी देखते हैं। तो यहाँ क्या बताया, कहा एक यज्ञशाला है। तो ये स्थूल देह वह एक यज्ञशाला है, और उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। आप सब करके आए, पढ़ाई बहुत की है, हम लोगों ने बहुत पढ़ाई की है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, और 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, तो 5 विषय हैं, तो उनकी 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, कान आदि, और 5 कर्मेंद्रियां, और फिर 5 प्राण। तो इनके क्या हुए? 15। और 15 से क्या होता है? ऋत्विज। अब यदि आप जीवन को एक यज्ञ बनाते हैं, तो आपके शरीर में ऋत्विज भी विद्यमान है। और जो यजमान है वो कौन है? कहा मन जो यजमान है वो 16वां, और मन यजमान है, और बुद्धि जो है वो यजमान की स्त्री है। वो अच्छी सलाह भी दे सकती है, बुरी भी दे सकती है। तो ये बुद्धि रूपी जो है वो यजमान की स्त्री है। और ये मिलकर कितने हो गए? 17। और ये सब मिलकर अपने अपने विषय की को ग्रहण करते हैं, जो वो ये यज्ञ कार्य, उसको ग्रहण करते हैं, फिर भोगते हैं, तो यज्ञ कार्य करते हैं। आहुति डाली जाती है इंद्रियों के द्वारा, आपके ज्ञान में, आपके चेतन में आहुति डाली जाती है। आप उस आहुति को पवित्र कर लें। तो अपने ये 70 जो है, ये अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं, और ये यज्ञ कार्य चलता है। और उन सब के जो क्रिया मात्र को जानने वाला है, जानता है केवल, जो क्रिया चल रही है यज्ञ क्रिया, उसको जानता है, वो 18वां। और वो कौन है? उपदृष्टा है। वो उपदृष्टा है, यज्ञ के रूपक के द्वारा आपको बताया। अब जो 10वां विधेय लक्षणों में जो 10वां है, उसका क्या नाम है? उसे क्या कहते हैं? कहा एक। आत्मा एक है। तो आत्मा एक किस प्रकार से है? तो कहा कि देखो, आत्मा एक है, मतलब उसका सजातीय कोई और नहीं है। उसका सजातीय, कहा कि वो एक सज्जन है, तो उनका कोई सजाती, हाँ उनके भाई हैं, बंधु है, मित्र है। तो सजातीय अर्थात उनकी जाति वाला, समान जाति वाला, एक जाति वाला दूसरा कोई नहीं। अर्थात आत्मा एक है, दूसरा कोई आत्मा नहीं है, इसलिए आत्मा एक है। अब ये क्या है? ये हम लोग तो वेदांत पढ़ रहे हैं, वैदिक बातें चल रही, और वहां क्या है? दूसरे जो है वो आत्मा को एक नहीं मानते, अनेक मानते। अर्थात सब में अलग अलग आत्मा है। और आपको भी बहुत बड़ी आराम समझ में आ जाती, क्योंकि आप वैसा ही देखते हैं, वैसे ही देखते। तो द्वैत और अद्वैत का को भी समझना पड़ता है। अभी तो कहा कि आत्मा एक है, तो आत्मा एक है,
तो ये समझ में बात नहीं। कहा कि आत्मा अनेक है और द्वैत ही सिद्ध होता है, तो ये बात हाँ समझ में आती है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी इंद्रियों को बहुत महत्व दे दिया, और इसलिए जो श्रुतियां कहेंगी, जो वेद कहेंगे, उसको आप नकार देंगे। क्यों नकार देंगे? क्योंकि वो आपको इंद्रिय ज्ञान नहीं दे रहा। तो इंद्रियातीत जो ज्ञान है, परमात्मा इंद्रियातीत है, तो उस इंद्रियातीत परमात्मा को जानने के लिए आपके पास प्रमाण केवल वेद है, श्रुति प्रमाण। और आप कहें कि नहीं हम अपने इंद्रियों से जान लेंगे, नहीं जान सकते, क्योंकि इंद्रियों की सीमाएं होती है। इंद्रियां अनंत वस्तु को नहीं देख सकते। मन से जान लेंगे तो मन, इंद्रियों ने लाके जो संस्कार डाले हैं, भाव बनाए हैं, उसी से बना हुआ है, इसलिए उसके द्वारा भी आप नहीं जान सकते। बुद्धि से जान लेंगे तो बुद्धि भी परिच्छिन्न अहंकार से जुड़ी रहती है, इसलिए उससे भी आप नहीं जान सकते। जब ऐसी बुद्धि उत्पन्न होगी जो परिच्छिन्नता को तोड़कर और अपरिच्छिन्न जो अनंत वस्तु है उसका चिंतन करेगी, तब कहीं जाकर वह उसमें कुछ योग्यता आ जाएगी। ठीक है? तो बुद्धि से भी नहीं जान सकते, तो फिर किससे जानेंगे? तो कहा आप वेद प्रमाण से जानेंगे। अब कहा कि यदि जो वस्तु आपकी इंद्रिय आदि से ही जान ली जाए, तो उसके लिए वेद प्रमाण की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्षेण अनुमित्या यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि से आप नहीं जान सकते, उस वस्तु को वेद लखाता है, वेद प्रमाण से आप उसे जानते हैं। ठीक है? तो अब कहा कि आप उसे जानते हैं, और तो कहा कि वेद जो है वो द्वैत की ही बात करते हैं, अंत में लक्ष्यार्थ में द्वैत की बात करते हैं। तो कहा कि अब भाई द्वैत की बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि द्वैत की बात को तो सभी जानते। एक पागल भी जानता है, पशु पक्षी भी जानते हैं कि सब अलग अलग है, उसमें वेद के प्रमाणत्व को लाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए कहा कि आत्मा एक है, सजाति विचारी स्वगत भेद से रहित है, तो एक है, अर्थात उस दूसरा आत्मा नहीं है। अब इसमें बहुत प्रश्न उठाया जाता है, तो फिर तो एक सुखी दुखी होगा तो सब सुखी दुखी होंगे। बड़ा शास्त्र चलता है, क्षेत्रज्ञम चाभिमाम विद्धि, गीता में भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य भगवान ने बहुत शास्त्रार्थ उठाया। तो कहा कि सब में एक ही आत्मा है, तो एक सुखी दुखी होगा तो सब सुखी दुखी होंगे। तो कहा नहीं, वो सुखी दुखी आत्मा नहीं होता भाई, वो तो आपका जो अंतःकरण है, संस्काराक्रांत, वासना वासित, वो सुखी दुखी होता है। तो आत्मा एक है। इस प्रकार से हम लोगों ने जो निषेध विशेषण थे 5 किए थे, और आज 5 और किए। अब उसके बाद विधेय विशेषण, अब निषेध विशेषण की बात आएंगी। तो जैसे वहां पर 10 बता दिए, तो वैसे यहाँ पर जो निषेध विशेषण है वो भी 10 ही आपको फिलहाल बताए। वैसे तो बहुत शब्द है और बहुत आते हैं, पर इतना मोटे मोटे ध्यान देने से आपका वेदांत में प्रवेश हो जाए। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
गुणमेवावशिष्यते